हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आई एम ए मैथमेटिक्स ग्रेजुएट और मैं आप लोगों की तरह ही एक बैंक स्टूडेंट हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि ऐड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 789 है, ठीक है ना। और यहाँ पे है 477, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है इसको देखने का अंदाज सबसे पहले बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो 789 है इसको कैसे देखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे ये 700, ठीक है ना, 80 है और 9 है। इसको ऐसे देखेंगे, ये देखने का अंदाज है, ठीक है ना। और इसको हम लोग कैसे देखेंगे, 477 है तो इसको हम लोग देखेंगे कि ये 470 और 7 है, ठीक है ना। अब ऐड कैसे करेंगे, ऐड करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप 700 है यहाँ पे और 400, तो 700 को 400 से ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे आएगा 1100, ठीक है ना। अब 80 जो है, 80 को आप 70 से जोड़ दीजिए, कितना आएगा 8 + 7 यानी कि 15 और बाद में एक जीरो है तो 150 आएगा, ठीक है ना। अब 9 को आप 7 से जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर आएगा 16। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 1100, 1250 एंड 16, तो 1266। ये जो अप्रोच हम लोग आपको यहाँ पे बताया ना, तो ये तो सिर्फ समझने के लिए था, ऐसे एग्ज़ाम में नहीं करेंगे हम लोग। ये सब समझाने के लिए हमने आपको ऐसे बताया है, ये समझने के लिए सिर्फ, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आपको एक बढ़िया अप्रोच दिखाते हैं। ये नंबर को देखने का अंदाज है, ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए था, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने का हम लोग आपको बेस्ट अप्रोच दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है 789, पास किया है 477 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो 7 है ना, ये 7 है 100 के प्लेस में, देखिए 100 के प्लेस में है 7 यहाँ पे, और 4 यहाँ पे, 4 भी यहाँ पे 100 के प्लेस में है। तो हम लोग मतलब इस 7 को इस 4 से ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कर दो ना यार, क्या है 7 + 4 कितना होगा, 11 होगा, तो 11 लिख दो, लिख दिया ना। अब देखो ये जो 7 है इसके बाद में 2 डिजिट है, ठीक है ना। ये जो 4 है उसके बाद में सिमिलरली 2 ही डिजिट होगा क्योंकि दोनों ही 100 के प्लेस में है, ठीक है ना। तो अगर 2 डिजिट है इसके राइट हैंड में तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, ठीक है, लगा दिया। आगे देखो यहाँ पे जो 8 है ना, 8 और यहाँ पे जो 7 है ये दोनों है 10th के प्लेस में है, तो मतलब 8 और 7 को हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐड कर देते हैं, 8 + 7 कितना होगा 15 होगा। बाद में कितना डिजिट है, इसके बाद में एक डिजिट है, इसके बाद में एक डिजिट है, तो मतलब एक जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 8 + 7 होगा 15, लिख दिया और बाद में एक जीरो लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9 है, 9 और 7 को सिमिलरली हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो 9 + 7 कितना होता है 16 होता है, तो 16 लिख दो। अब ऐड कर दो इसको, देखो यहाँ पे 1100 है, 1200 + 15 यानी 1250 हो गया, बाद और 16 है तो 1266, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1266। ये है बढ़िया अप्रोच, ठीक है। इस अप्रोच से हम लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे। ये जो लिख रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये तो सिर्फ एडिशन कर रहे हैं, आगे आगे हम लोग यहाँ पे आपको आप लोगों को सब कुछ सिखाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से वीडियो को देखिए। अगर इस मेथड को आप अप्लाई करेंगे आपके एग्ज़ाम में, यहाँ पर आप प्रैक्टिस करिए थोड़े दिन, बस 10 दिन प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आपको फ़र्क दिखेगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इसी सेम अप्रोच से अब इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। ये जो 1 है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 किसके, 1 यहाँ पे है 100 के प्लेस में। सिमिलरली 6 भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये भी 100 के प्लेस में है, और ये जो 8 है ना ये भी यहाँ पे 100 के प्लेस में है। तो मतलब हम लोग 1 को 6 से और 8 से ऐड कर सकते हैं, तो ऐड कर दो। 1 + 6 कितना होता है 7, 7 + 8 कितना होता है 15 होता है, तो 15 लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कि 1 के बाद में 2 डिजिट है यहाँ पे, सिमिलरली 6 के बाद में भी 2 डिजिट है, ठीक है ना। और 8 के बाद में भी 2 ही डिजिट होगा, मतलब 2 डिजिट अगर होगा तो इसके बाद में 2 जीरो लगा देंगे, तो लगा दो ना यार, लगा दिया, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ये जो 7 है, 7 ये जो है, और ये जो 8 है और ये जो 7 है, सब के सब 10 के प्लेस में है। तो मतलब इन सब को हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो ऐड कर देंगे। 7 + 8 कितना होगा 15, 15 + 7 कितना होगा 22, तो 22 इसके बाद में एक ही डिजिट है, सबके बाद में देख लो एक ही डिजिट है, तो मतलब एक जीरो लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो एक जीरो लगा दिया और 22 लिख दिया यहाँ पे, है ना। आप देखो ये जो 7 है, सिमिलरली 7 इस 7 को इस 7 से और इस 7 से ऐड कर सकते हैं। तो 7 + 7 + 7 कितना होता है 21 होगा, तो 21 यहाँ पर लिख दो ना यार।
आप इस सबको ऐड कर दो, कितना होगा 1500 यहाँ पे है प्लस 220 1720 होगा, ठीक है ना। उसके बाद 21 ऐड कर देंगे तो क्या कितना होगा 1741 होगा, तो यहाँ पे लिख दो 1741 हो गया। बढ़िया आपको था ना। अब ये जो हम लोग सब कुछ लिख रहे हैं ना, ये इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ माइंड में होगा। माइंड में कब होगा, जब आप लोग इस प्रोसेस को, ये जो टेक्निक, ये जो अप्रोच है ना, इसको जब आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तब आप लोग इसको माइंड में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल इसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है 6 है, 685 है, ठीक है ना। यहाँ पे 273, यहाँ पे माइनस का 528, ठीक है। तो प्लस और माइनस दोनों होगा यहाँ पे, तो मज़ा आएगा करने में। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको, ठीक है ना। यहाँ पे 6 है 100 के प्लेस में, 2 भी है 100 के प्लेस में, ठीक है ना, और 5 भी है 100 के प्लेस में। तो मतलब हम इन सबको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे 6 + 2 कितना होगा 8, 8 - 5 क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ पे 3 लिख दो ना यार, 3 लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में 2 डिजिट है, सिमिलरली इसके बाद में 2 डिजिट है, और इसके बाद में 2 ही डिजिट होगा। तो 2 डिजिट, इसके 2 0 लगा दो, फिर लगा दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 8 + 7 कितना होगा, सिमिलरली 15 होगा। 15 - 2 कितना होगा 13 होगा। 13 के बाद 1 की डिजिट है तो 1 0 लगा देंगे, ठीक है ना। तो 1 0 यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद 13 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 5 है, सिमिलरली 5 + 3 8 होगा। 8 - 8 तो 0 होगा, तो लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो 300 + 130 यानी कि 430 होगा। हो गया, बढ़िया, कैसा लगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 529 + 512 - 841, ये है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 5 है, 5 और 8 दोनों ही, तीनों ही यहाँ पे 100 के प्लेस में है। मतलब इन सबको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं 5 + 5 कितना होगा 10 होगा। 10 - 8 कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ पे 2 लिख दो। बाद में यहाँ पे इसके बाद में 2 डिजिट है, इसके भी बाद में 2 ही डिजिट है। सिमिलरली इसके बाद में 2 ही डिजिट होगा, क्योंकि तीनों ही 100 के प्लेस में है। तो अगर 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दो, ठीक है ना। तो 2 0 लगा दिया, यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 है यहाँ पे 1 है और 4 है, ये तीनों ही 10 के प्लेस में है। तो मतलब इन सबको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 + 1 कितना होगा 3 होगा। 3 - 4 मतलब माइनस का 1, ठीक है ना। अगर और इसके बाद में भी एक ही डिजिट है, इसके बाद में भी एक ही डिजिट है, इसके बाद में एक ही डिजिट है, मतलब 1 0 तो होगा, और माइनस का 1 है तो यहाँ पे -1 लिख दो, ठीक है ना। -10 हो गया मतलब, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे 9 है + 2 है 11 है। 11 - 1 कितना होगा 10 होगा। तो यहाँ पे भी 10 लिख दो, लिख दिया। अब ये है प्लस का 10 और ये है माइनस का 10, मतलब दोनों +10 और -10 तो दोनों एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा 200 ही होगा। आ गया समझ में। तो चलिए अब इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको बढ़िया प्रोसेस से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो 1 है और ये जो 1 है, ये जो 1 है और ये जो 5 है, सबके सब यहाँ पे 1000 के प्लेस में है, ठीक है ना। अगर सबके सब यहाँ पे 1000 के प्लेस में है तो मतलब इन सबको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 5 8। तो 8 लिख दो यहाँ पे। अब इसके बाद में 3 डिजिट है, इसके बाद में 3 डिजिट्स है, इसके बाद में भी 3 डिजिट्स है, और सिमिलरली इसके बाद में 3 डिजिट होगा, ठीक है ना। तो अगर 3 डिजिट है तो 3 0 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो 3 0 लगा दो यहाँ पे, इसका राइट हैंड लगा दिया। अब देखो सिमिलरली 2 + 3 5, 5 + 7 12, 12 + 8 20, 2 डिजिट है इन सब के बाद में, तो 2 0 लगाना पड़ेगा। तो 2 0 यहाँ पे लगा दिया और 20 लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो 2 + 6 8, 8 + 8 16, 16 + 8 24, इन सब के बाद में एक ही डिजिट है तो 1 0 लगाना पड़ेगा। और इन सबको ऐड किया तो कितना आ गया कितना 2 + 6 8, 8 + 8 16, 16 + 8 24 आ गया। तो 24 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7, 7 + 9 16, 16 + 0 यानी 16, 16 + 9 कितना होगा 25, तो 25 लिख दो। अब इन सबको ऐड कर दो, कितना होगा 8000 यहाँ पे + 2000 यानी 10000, 10240 + 25 तो 10265 आ गया, 10265।
कैसा है अप्रोच, बढ़िया है ना। तो चलिए अब इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप देखेंगे, ठीक है ना। इसको देखते हैं, देखो यहाँ पे 3 1 1 एंड 1 सबके सब यहाँ पे 1000 के प्लेस में है, ठीक है ना। मतलब इन सबको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 + 1 यानी कि 4 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, 5 - 1 यानी कि 4 हो गया, तो 4 लिख देंगे। सबके बाद यहाँ पे इसके सबके बाद देख सकते हैं हम लोग कि 3 डिजिट्स है सबके बाद, तो 3 0 यहाँ इसके राइट हैंड में लगा देंगे। यार क्या है, लगा दिया, हो गया ना। अब देखो यहाँ पे 5 है, 5 + 2 7 7 + 3 10 10 - 7 कितना होगा, 3 होगा। तो 3 इसके सबके बाद 2 डिजिट है, तो 2 0 लगा देते हैं पहले। अब 3 है तो 3 यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 6 6 + 2 8 8 + 6 14 14 हो गया। 14 - 2 कितना होगा, 14 - 2 यानी कि 12 होगा। तो 12 सबके बाद एक डिजिट है, तो 1 0 लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 12 लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 8 8 + 5 13 13 + 9 22 22 - 8 कितना होगा, 22 से 2 घटा दो, उसके बाद 6 घटा दो यानी 14 होगा। तो 14 इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 14, ठीक है। अब अगर इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4300 + 120 यानी कि 420 + 14 इतनी क्या होगा, 4434 होगा, 4434 हो गया। बढ़िया था ना, कैसा लगा आपको, तो है ना ये बढ़िया अप्रोच। तो चलिए आगे देखते हैं आगे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है 1, ये है 1000 के प्लेस में, ये किसके प्लेस में है बताइए ज़रा, ये तो है 100 के प्लेस में। तो मतलब इस 1 को इस 7 से हम लोग ऐड नहीं कर सकते। सिमिलरली ये जो 5 है ना, 5 भी यहाँ पे 100 के प्लेस में है, तो इस 5 को हम लोग इस 1 से ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये तो 1000 के प्लेस में है और ये 100 के प्लेस में है। लेकिन यहाँ पे जो 2 है ना, 2 यहाँ पे है 1000 के प्लेस में, मतलब इस 1 को और इस 2 को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 1 + 2 कितना होगा, 3 होगा। तो पहले इसको यहाँ पे 3 लिख दो। आप देखो इस 1 के बाद में 3 डिजिट्स है, सिमिलरली 2 है ना, 2 के बाद में भी यहाँ पे 3 ही डिजिट्स होगा। तो मतलब इसके राइट हैंड में 3 0 ऐड कर लिख देंगे, ठीक है ना। तो 3 0 लिख दिया। आप लोग देखो ये जो 5 है ना, 5 ये है 100 के प्लेस में। सिमिलरली ये जो 7 है ये भी 100 के प्लेस में, और ये जो 5 है ना ये भी 100 के प्लेस में, ये जो 2 है ना ये भी 100 के प्लेस में। तो मतलब इन सबको हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे 5 + 7 यानी कि 12 12 + 5 यानी कि 17 17 + 2 यानी 19। तो 19 के बाद में 2 डिजिट है, तो 2 0 लगा देंगे, 2 0 लगा दिया, 19 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो सिमिलरली 6 + 2 यानी 8 8 + 5 यानी 13 13 + 5 यानी 18, बाद में एक डिजिट है तो 1 0 लगा दिया और 18 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 0 + 5 यानी 5 5 + 0 यानी 5 + 5 यानी 10 हो गया, तो 10 यहाँ पे लिख देते। अब इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3000 + 1900 यानी कि 4900 हो गया, + 180 यानी कि 5080 हो गया, और 10 हो गया तो 5090 हो गया, लिख देते। हो गया ना, बिल्कुल आसान। चलिए अब आगे देखते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक बात बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो देख सकते हैं ना, इसको अगर आप लोगों को समझने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है कोई भी ना, ये है 1000 के प्लेस में 1, यहाँ पे 7 है 100 के प्लेस में, ये भी 5 भी 100 के प्लेस में। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, इसके आगे आप लोग को एक 0 सोच लेना है। यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे एक 0 है। अब इसको सिमिलरली जैसे हम लोग ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी प्रोसेस से हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसको कैसे सॉल्व करके इससे हम अप्रोच से, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 5 है और ये 1 है और ये जो 2 है, सबके सब यहाँ पे 1000 के प्लेस में है ना। तो सबको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसको कैसा करेंगे। 5 + 5 - 1 कितना होगा, 4 होगा। 4 - 2 2 होगा, तो यहाँ पे 2 लिख दो ना यार, 2 लिख दिया। अब देखो इसके बाद में 3 डिजिट्स है, सिमिलरली इसके बाद में ये होगा और इसके बाद में भी 3 डिजिट्स होगा। तो सिमिलरली इसके राइट हैंड में हम लोग 3 0 लगा देंगे, लगा दिया, ठीक है ना। आप देखो 3 - 2 यानी कि 1 1 - 2 यानी कि -1, तो -1 है, इसके बाद में 2 डिजिट है, सबके बाद में 2 डिजिट है, तो 2 0 लगा दिया पहले। अब माइनस है तो
तो -1 यानी कि -100 हो गया ना। आगे देखते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 - 5 यानी -2, -5 यानी कि 3 - 5 यानी -2, -2 - 5 यानी -7, -7 और सबके बाद में एक ही डिजिट है तो एक ही जीरो लगाना पड़ेगा, तो एक जीरो यहाँ पे लगा दिया और 7 और माइनस है ये, ठीक है ना, हो गया। आप देखते हैं आगे, यहाँ पे देखो 5 - 7 यानी -2, ठीक है ना, -2 - 8 यानी कि -10, ठीक है ना, तो ये लिख दिया, हो गया। अब देखो इसका करेंगे कैसे। अब यहाँ पे तो माइनस का पहले आप लोग देख लो, ये जो माइनस का है ना 100 - 70 - 80 यानी कि माइनस का 180 है, तो 2000 में से अगर 180 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना होगा, बहुत आसान है यार, 1820 होगा ना, तो यहाँ पे लिख दो 1820, हो गया, बढ़िया अप्रोच है ना। तो चलिए अब हम लोग एक अलग चीज़ सीखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो यहाँ पे है ना 79 यहाँ पे प्लस 66 है प्लस 81 है प्लस 34 है। इसमें एक मज़ा है, क्या है मज़ा, देख लो, ये जो 79 है ना, 79 और 81 एक दूसरे को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का सेंस क्या है, ये जो 9 है इसके बाद में और इसके बाद में 1 है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जो 9 है और 9 अगर 9 + 1 करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा, यानी कि ये इन दोनों को एक दूसरे को कंप्लीट कर रहा है, यानी कि फुलफिल कर रहे हैं ना, पूरा इसका साम 10 आ रहा है, मतलब ये एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, ये ऐसा सेंस है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग ये जो एडिशन का कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीटिंग नंबर का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो 66 है और जो 34 है एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 6 + 4 क्या होगा, 10 होगा, एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। तो अगर इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे ना कॉम्प्लीटिंग नंबर के कॉन्सेप्ट से, तो ये और भी आसान हो जाएगा। कैसे होगा आसान, तो चलिए दिखाते हैं आपको। जो देखो यहाँ पे 79 + 81 क्या होगा, 81 का 1 है, इसको दे दो, मतलब 80 हो गया, 80 यहाँ पे है और इसको अगर इसमें से अगर 1 दे दिया तो ये भी 80 रहेगा, तो 80 + 80 कितना होगा, 160। तो सिमिलर तो यहाँ पे 160 लिख दो ना यार, लिख दिया। आप देखो यहाँ पे क्या है, यह है 66 और 34, ठीक है ना, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, बहुत आसान है यार, 100 होगा, तो 100 लिख दो और इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 260 होगा। ये अप्रोच बढ़िया है इसको, इस कॉन्सेप्ट के लिए। अगर इसको हम लोग पहले अप्रोच से करेंगे कि 7 + 6 + 8 + 3 तो थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है ना। तो ये नज़र में आप लोगों को ऐसे नहीं आएगा, आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोगों को दिख रहेगा। और इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का नंबर जो होता है ना, ये एक्चुअल एग्जाम में बहुत बार हमने देखा है कि इस तरह का ऐड जो होता है ना, इस तरह के ऐडिंग एक्चुअल एग्जाम में आ जाता है, तो इसलिए हम लोग आप लोगों के सामने ये लेके आए हैं। तो चलिए आगे देखते। चलिए गाइस, ये है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, एडिशन का। अब आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से मेरा जो बताया हुआ टेक्निक है, मेरा जो अप्रोच है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है ना, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए मैंने अभी आप लोगों को कॉम्प्लीटिंग नंबर का कॉन्सेप्ट बताया है हमने, ठीक है ना, तो इसी अप्रोच से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो यार, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है ना, देखो ये जो 786 है, पहले तो आप लोग चाहो तो इस वीडियो को अभी पॉज कर लो और कॉम्प्लीट नंबर का कॉन्सेप्ट से कैसे बनना है ये आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 786 और 214 यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये जो 6 और 4 एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना, कंप्लीट कर रहे हैं, तो मतलब अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 786 + 214 यानी कि 1000 आ गया, लिख दिया, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं ये 7 और 3 एक दूसरे को कंप्लीट कर रहा है, क्यों, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 यानी कि 10 आ रहा है आखिर में, ठीक है ना। तो देखते, तो सिमिलरली इन दोनों को हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्या होगा, ऐड करेंगे तो बताइए 177 + 1 2 3 क्या होगा, 300 होगा, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो 300 यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1300 होगा, हो गया ना, बहुत आसान। अगर इसको आप लोग पहले के अप्रोच से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम इससे ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो नज़र है ना, ये नज़र बनाए रखना जरूरी है। और रियल एग्जामिनेशन में हमारे बैंक के पेपर में हमने बहुत बार देखा है, हमने देखा है कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप लोग भी देख सकते हो कि क्वेश्चन बहुत सारे जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं ना, वो इसी फॉर्मेट में आ जाते हैं। तो इसलिए ये कॉम्प्लीट नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो कमेंट करके अगर हो सके तो बता देना यार कैसा लगा होगा, ठीक है ना। तो ये जो स्पीड मैथ का टॉपिक है और ये इसको पहले बहुत अच्छे से ख़त्म करेंगे, इसके बाद हम लोग एरिथमेटिक का जो भी आता है बैंक के एग्ज़ाम में, ठीक है ना, वो पूरे के पूरे एरिथमेटिक को सारे के सब टॉपिक को बहुत अच्छे से बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसके बाद सबके सब
जितने भी चैप्टर हैं सबको लेवल 1 लेवल 2 और बढ़िया अच्छे से बिल्कुल अच्छे से, ये जो आप लोग यहाँ पे कैट का बुक दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये जो कैट का बुक है इस बुक से हम लोग पूरे अरिथमेटिक को बहुत ही अच्छे से बेहतरीन अप्रोच से हम लोग यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।